राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र। आज 21 जुलाई, आज ही के दिन सरदार उधम सिंह जी को वीर गति प्राप्त हुई। उन्नीस सौ 13 मार्च को उधम सिंह जी ने ओ डायर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब को मृत्युदंड दिया और कोई 4 महीने बाद, 4.5 महीने बाद 31 जुलाई को उधम सिंह जी को फांसी दी गई। आज हम उन्हें याद करते हैं, मगर उनको श्रद्धा देते हुए हम अपने ऊपर, कम से कम मैं अपने ऊपर शर्मिंदगी भी महसूस करता हूं। हम वो मान सम्मान अपने फ्रीडम फाइटर्स को नहीं दे सके। दूसरी चीज, जलियांवाला बाग, उसको, इतिहास को हम लोगों तक नहीं ला सके। डायर और उधम सिंह, ये दो कैरेक्टर्स के बीच की एक स्टोरी बन के रह गई। इसमें बहुत से षड्यंत्र थे, अकेला डायर जिम्मेदार नहीं था, और बहुत से हीरो भी थे। आज उधम सिंह की पुण्यतिथि है, तो इसके लिए उधम सिंह को, वो तो सबसे बड़े इस जलियांवाला कांड के अगर हीरो हैं, सबसे बड़े तो वही हैं। मगर और बहुत लोगों ने भी इसके लिए करा है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। एक यात्रा, उनकी बड़ी पीड़ादायक यात्रा रही। अमेरिका, यूरोप, कहाँ गए, भारत में पकड़े गए हथियार रखने के लिए, फिर भी अपनी स्ट्रगल जारी रखी। जितना उन्होंने पैसा कमाया और सब उस पे लगाया, अगर वो अपने ऊपर लगाते, शादी होती, अच्छे बच्चे होते, बाकी भाई बहनों का परिवार, बहुत सबको वो बहुत कुछ दे सकते थे, मगर उन्होंने देश को दिया। और आज उनके परिवार की ये स्थिति है, वो मजदूरी में है। और जिन्होंने डायर को हीरो बनाया, उनके परिवार राज परिवार बन गए। और फिर भी हम इसे आज़ादी कहते हैं, हम आज़ाद हैं। अभी मेरे एक मित्र के साथ बात हो रही थी, तो अगर सरकारें नहीं करती तो कम से कम हमको इन परिवारों के लिए कुछ करना चाहिए। सरकारें कोई भी हों, वो अपने तरीके से चलती हैं। एक, उधम सिंह जी को याद ना करना, और दूसरा, उनकी हिस्ट्री को, उनकी विचारधारा को कुचल देना। जैसे जलियांवाला बाग में जो उनकी मूर्ति स्थापित हुई है, उसमें से पिस्तौल गायब कर ली गई। और एक बहुत बड़े हीरो हैं हमारे इसके, जिसको लोग कम जानते हैं, चेतू नायर साहब। चेतू शंकरन नायर साहब का एक बहुत लंबा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। वो जज थे, जस्टिस थे मद्रास हाई कोर्ट में, फिर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए, फिर वाइसराय काउंसिल के मेंबर हुए, यानी बहुत ही अच्छी तरह से स्थापित थे। जलियांवाला बाग के बाद उन्होंने रिज़ाइन करा, उन्होंने डायर पे केस डाला, डायर ने उन पे डाला, ये तमाम चीज़ें होती रही।
इस सब में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो 1922 में पब्लिश हुई, जिसको लेके बहुत हंगामा हुआ और उनके ऊपर केस भी हुआ, क्योंकि उन्होंने गांधी और डायर और इन सब के बारे में कुछ कुछ लिखा था। तो उस मानहानि के मुकदमे में उनको 7,500 पाउंड या बहुत अच्छी रकम देनी पड़ी। ऑप्शन 2 थी, या तो वो माफ़ी मांग लेते या ये जुर्माना देते। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और बहुत बड़ा एक अपने बहुत बड़ा धन उन्होंने दिया। आज नायर साहब के नाम पे अमृतसर में कोई रोड नहीं है, इसके लिए हमने एक पिटीशन डाली है change.org पे। इसी तरह उधम सिंह जी के नाम पे बहुत कुछ और होना चाहिए जो नहीं है, हालांकि उधम सिंह नगर है उत्तरांचल में, उत्तराखंड में। उनके परिवार के लिए भी पीछे कुछ होना चाहिए क्योंकि वो परिवार आज मजदूरी कर रहा है और मुखबरों के परिवार आज राजा बने हुए हैं, जिन्होंने ग्लोरीफाई करा, जस्टिफाई करा, सैंक्टिफाई करा डायर को। अब बात यहाँ पे ये है कि ये जो पुस्तक है ये शायद रिवर्स में आ रही है, गांधी एंड एनार्की, इसको लेके नायर साहब पे केस हुआ था। तो अभी एक तो है कि इनको सम्मान देना, दूसरा जिन्होंने भारत को लूटा उनको सम्मान देने का मतलब ये है कि हम इनका अपमान करते हैं। मेरा यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डायर, कर्नल डायर, जैसे जनरल डायर लोग कहते हैं या बताया गया जनरल था वो, कर्नल डायर, उसका बॉस ओ डायर और उसका बॉस, अल्टीमेट बॉस भारत का लॉर्ड जेम्स फोर्ड, जो रोलेट एक्ट लेके आया जिससे ये सारी चीज़ें हुई, जलियांवाला बाग से लेके सारा कुछ। रोलेट, जेम्स फोर्ड, डायर, ओ डायर, इन सबके नाम के बड़े जाप करने वाले लोग हैं। इनके नाम पे बहुत कुछ है आज भी। जैसे जैसे हमें और इसकी जानकारी मिलेगी हम और इस पे काम करेंगे, परंतु अभी हमारा जो केंद्र है, हमारा जो फोकस है वो है कि दिल्ली में लॉर्ड जेम्स फोर्ड के नाम से सड़क भी है और क्लब भी है। इसका नाम उधम सिंह क्लब और उधम सिंह रोड होना चाहिए। दूसरा, शंकरन नायर साहब के नाम से अमृतसर में एक सड़क होनी चाहिए, स्कूल होना चाहिए, डिस्पेंसरी होना चाहिए। उनके गृह प्रदेश केरल में उनके नाम पे कुछ होना चाहिए, उनके गृह जिले में, उनके गांव में होना चाहिए, रोड होनी चाहिए, बुत होना चाहिए। और इनके ऊपर चेतू नायर साहब पे, उधम सिंह पे, जलियांवाला बाग पे, इन सब की और स्टडी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में चेयर होनी चाहिए इनके नाम से। ये हमने काफ़ी सारी डिमांड्स रखी हैं। और जो क्लब आज चल रहा है, जेम्स क्लब दिल्ली में, दिल्ली के शायद सबसे नामी ग्रामी क्लब है, या सबसे नामी ग्रामी 2-3 क्लब्स में से है, 4 में से होगा। तो उनकी मैनेजमेंट से भी हमारी ये अपील है कि जो वो लिखते हैं अ क्लब विद कॉलोनियल प्राइड, जेम्स फोर्ड क्लब, इसका नाम कृपा करके उधम सिंह क्लब करें। और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल से भी हमारी अपील है, हमने पिटीशन उनके समक्ष है, हमारी पिटीशन उनके समक्ष लग रही है कि उस सड़क का नाम जेम्स रोड की जगह उधम सिंह रोड हो। चेतू नायर साहब के नाम से दिल्ली में, अमृतसर में, केरला में सड़कें हों, स्कूल हों, डिस्पेंसरियाँ हों।
और डायर, चेन फ्रूट, रॉलेट, इनके नाम से कुछ नहीं होना चाहिए। और जो गर्वित महसूस करते हैं इनका नाम लेके, या तो अज्ञानी हैं, उन्हें पता नहीं, और या फिर उन्हें अभिमान है अपनी दास्ता पे, गुलामी पे। अगर यहाँ पे और आक्रमणकर्ताओं के, आतंकियों के नाम हटाए जा सकते हैं तो इनका नाम क्यों नहीं हटाया जा रहा? ये हमने पिटीशन लगाई है। अभी change.org पे लगाई है, फिर जाके इनको सबमिट करेंगे और फिर उसके आगे जो होगा हम कार्रवाई करेंगे। तो आपसे ये अनुरोध है, एक तो इस पिटीशन को साइन कर दें। जो लोग इससे समझते हैं, इसके change.org पे होता है तो उन्हें पता है क्लिक ऑफ अ बटन से सिर्फ उनको यस और नो में करना होता है कि मैं इस अपील को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्लिक दबा दें तो आपके सिग्नेचर नाम वहाँ पे पहुँच जाता है, नाम और टेलीफोन नंबर वगैरह जो भी है। इससे ये हो गया कि आप भी इस पिटीशन को सपोर्ट करते हैं। दूसरा, वहीं पे एक कॉलम होता है, अगर उसमें आप अपने कुछ रिमार्क्स लिखना चाहें, वाई आई सपोर्ट दिस पिटीशन, मैं इस पिटीशन का समर्थन क्यों करता हूँ, उसमें भी आप चाहें तो कुछ लिख सकते हैं। तो इसका लिंक अभी आपको हम बता देंगे। और मैं काफ़ी समय के बाद आया, YouTube पे नहीं था, परंतु कुछ ना कुछ अपनी सभ्यता के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कर रहा था। कुछ निजी कारण भी थे और कुछ ये नहीं कि मैं अगर YouTube पे नहीं था तो कुछ नहीं कर रहा था। ये आपको लिंक मिल जाएगा जिसको आपने क्लिक करना है, और क्रूसेड झटका चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों को भी कहें, भेजें उसको, जिससे हम अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा सकें। यही इसका साथ ही आपको धन्यवाद करते हुए मैं ये YouTube का ये सेशन ख़त्म कर रहा हूँ, और एक बार फिर उधम सिंह जी को प्रणाम।